जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो आप जो प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन किए और प्रोत्साहन राशि के तौर पे सभी छात्र छात्राओं के खाते में जो शिक्षा विभाग 10,000 रुपया भेजेगा, तो उसके लिए अब अंतिम चरण चल रहा है। तो काफी विद्यार्थियों का रेडी फॉर पेमेंट के बाद अब सेंट फॉर पेमेंट दिखा रहा है। क्या है इसका मतलब, कब तक आएगा आपके खाते में पैसा, आइए समझते हैं बिल्कुल विस्तार से। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि के वर्तमान में भी पोर्टल ओपन है, अभी आवेदन हो रहा है। और यहाँ पे काफी विद्यार्थियों का प्रश्न था कि उनका कुछ मान लीजिए पहले मिसमैच हो गया था, जैसे उनका बैंक खाता से आधार कार्ड सीडेड नहीं था, या मान लीजिए कैटेगरी वगैरह मिसमैच किया था, तो वहां से यहाँ से क्लिक करके अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड किए थे, फिर भी उनका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कोई भी आप में त्रुटि था, अगर आपको उसने सुधार करा लिया है तो न्यूनतम अर्थात कि कम से कम 15 दिन तक इंतजार करें, उसके बाद आपका स्टेटस ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। अर्थात कि आपको दोबारा ऑनलाइन आवेदन होगा ही नहीं, आपको नहीं करना है, बस आप एक बार कर दिए, इसमें बैक जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, बस आपको वेट करना है। कोई भी त्रुटि अगर उसमें सुधार करा लिए तो 15 दिन के अंदर तक आपको 15 दिन तक न्यूनतम आपको इंतजार करना है, आपका स्टेटस अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रेडी फॉर पेमेंट का जो पीछे लिस्ट जारी किया गया था, मैं आपको पहले बताया भी था, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे रेडी फॉर पेमेंट में, तो देखिए यहाँ पे काफी विद्यार्थियों का भी रेडी फॉर पेमेंट है, रेडी फॉर पेमेंट है। काफी विद्यार्थियों का यहाँ पे देखिए सेंट फॉर पेमेंट, ध्यान से देख लीजिएगा, सेंट फॉर पेमेंट है। और यहां पे भी देखिए सेंट फॉर पेमेंट, काफी विद्यार्थियों का देखिए सेंट फॉर पेमेंट है। इसका मतलब क्या है, देखिए रेडी फॉर पेमेंट है मतलब कि आपका पेमेंट रेडी है, अब आपके खाते में जाएगा, और उसके बाद आपका अकाउंट नंबर वगैरह वेरिफिकेशन होता है, और उसमें मतलब कि पैसा भेजे जाने योग्य आपका अकाउंट है कि नहीं, आधार कार्ड से सीडेड है कि नहीं, सभी जांच करने के बाद अब सेंट फॉर पेमेंट है, मतलब कि आपके खाते में पैसा भेजा गया है। अब वहां से प्रक्रिया है कि शिक्षा विभाग के बैंक से, उसमें भी कुछ समय लगता है कि खाता से वहां से आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, आपके बैंक में वेरिफिकेशन होगा, फिर आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अर्थात कि जिनका भी अब सेंट फॉर पेमेंट है उनका अंतिम चरण चल रहा है, ठीक है, उनका अंतिम चरण चल रहा है पैसा भेजे जाने का, जिनका भी सेंट फॉर पेमेंट है। अब उनके कुछ दिन, चंद दिनों के इंतजार में, जब तक आगे की मतलब कि जो भी डिपार्टमेंटल प्रक्रिया होता है वो पूरा हो जाएगा, उनके खाते में पैसा आ जाएगा। अर्थात कि रेडी फॉर पेमेंट से पहले जिनका सेंट फॉर पेमेंट है उनके खाते में पैसा आएगा। लिस्ट किस लिए जारी किया गया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बटन मिल रहा है कि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए यहाँ पे क्लिक करें। आगे मैं बताऊंगा इसमें कैसे आप नाम वगैरह देख सकते हैं, अभी ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सत्यापन के बाद छात्रों की आंशिक सूची है जिनका स्टेटस रेडी फॉर पेमेंट है, कृपया अपने डिटेल को वेरीफाई करें और कोई चेंज होने पर ईमेल करें या दिए गए लिंक पर अपना बैंक पासबुक, आधार कार्ड और सर्टिफिकेट ओरिजिनल अपलोड करें। ये क्या कर रहा है कि मान लीजिए आप आवेदन कर दिए, आपका रेडी फॉर पेमेंट, सेंट फॉर पेमेंट दिखा रहा है, मान लीजिए आप अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं, एप्लीकेशन स्टेटस, या अपना लॉगिन यूजर आईडी करके यूजर आईडी पासवर्ड से आपको चेक करते रहना है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और उसमें अगर मान लीजिए आपका कोई भी डिटेल इधर उधर लग रहा है कि कोई आपका डिटेल आपने सही भरा था, आपके माता पिता का नाम है, कुछ भी चेंज हो गया है, तो आपको क्या करना है कि यहां से जो है, यहां पे किसी भी प्रकार की समस्या अथवा जानकारी के लिए यहां क्लिक करें, इस पर सिंपल सा आपको क्लिक करना है। मैंने इस पर क्लिक किया तो इस तरह पेज ओपन हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप करना है, यहाँ पे अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। कब, जब आपको लगता है कि कुछ आपका मतलब फॉर्म में ऑटोमेटिक चेंज हो गया, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे किस प्रकार का ग्रीवेंस देना चाहते हैं, यहाँ पे अपना ग्रीवेंस में कुछ लिखिएगा कि क्या क्या आपका चेंज हुआ है। जैसे मान लीजिए आपको वहाँ पे खाता नंबर गलत दिखा रहा है, माता पिता का नाम कुछ भी मतलब कि गलत दिखा रहा है, अकाउंट नंबर तो शो करेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से रजिस्ट्रेशन नंबर अपना टाइप करेंगे, और यहाँ पे यूजर आईडी अगर चाहे तो दे सकते हैं, ऑप्शनल है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगाना है, तो यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए कि आपको अपना पासबुक, आधार कार्ड और सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट मैट्रिक वाला अपलोड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपका ग्रीवेंस हो जाएगा, फिर आपका डाटा सही कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपके खाते में भुगतान होगा। तो यहाँ पे सेंट फॉर पेमेंट का मतलब समझ चुके हैं कि आपके खाते में पैसा आकर अब होल्ड किया गया है बैंक के द्वारा। जल्द ही आपके खाते में, अगर आपका सभी जानकारी सही पाया गया, तो आपके खाते में पैसा आ जाएगा, और आपका यहाँ पे स्टेटस पेमेंट डन होगा, या आपके मोबाइल नंबर पे जो भी आप दिए, जो भी बैंक खाता से आपका मोबाइल नंबर जुड़ा है, उस पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर समझना है। अब देखिए जो शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया है कि आपको कैसे आप चेक करेंगे कि मतलब कि आपका मान लीजिए इस तरह पूरा आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आपको क्या करना है कि अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ चीज गलत शो कर रहा है या कहीं पे भी, तब आपको जो मैं वो प्रक्रिया बताया कि यहाँ से किसी भी प्रकार की समस्या के लिए क्लिक करें, इस
पे क्लिक करके अपना समस्या आप यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। या मान लीजिए आगे हम लोग स्टूडेंट लॉगिन करके जो आपको मिला था यूजर आईडी पासवर्ड, उससे आगे देखेंगे आपका सभी चीज ग्रीन टिक लगा है कि नहीं, फाइनलाइज्ड में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ है, ये आपको चेक करते रहना है। तब आपका डिटेल आपका भी चला जाएगा फॉर पेमेंट से सेंड फॉर पेमेंट में। ठीक है, आइए अब समझते हैं कैसे सभी जानकारी आप चेक करेंगे। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम, अब आप स्पेलिंग याद आपको हो चुका होगा, AR कैरियर पॉइंट, स्पेलिंग बिल्कुल सही सही टाइप करके सर्च करेंगे, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और सबसे ऊपर arcarrierpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपने को इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ आइएगा तो स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में देखिए यहाँ पे है बिहार बोर्ड मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि 2023, यहाँ पे देख पा रहे हैं। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नहीं किया तो यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, गेट यूजर आईडी पासवर्ड पे यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। आपको काम क्या करना है कि अगर आप फाइनलाइज्ड कर चुके हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है कि यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस है, यहाँ पे क्लिक हियर बना है, सिंपल सा आपने को क्लिक हियर पे क्लिक करना है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये सभी काम कर लीजिएगा क्योंकि अंतिम चरण में आपका मतलब कि पैसा भेजे जाने की प्रक्रिया चल रहा है। और यहाँ पे आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा रहा है। सिंपल से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे टाइप करना और यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करके सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह आपके सामने आपका पूरा जानकारी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सभी चीजें अकाउंट वेरीफाइड है, सभी क्लिक होना चाहिए, यहाँ पे इन प्रोसेस होना चाहिए या सेंड फॉर पेमेंट या रेडी फॉर पेमेंट, कुछ भी यहाँ पे मतलब की रहे। अगर पेमेंट डन है तो समझिए आपके खाते में पैसा आ गया है। तो इस तरह अगर मैं जो आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ एक छात्र का चेक करके, ऐसे अगर आपका सभी जानकारी चेक कर रहा है तो आपको समझना है कि आपके सभी जानकारी सही है। तो पहला काम यहां से आकर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके स्टेटस चेक कर लीजिएगा। दूसरा काम क्या करना है, यहां पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन है, ठीक है, और यहां पे लॉगिन है, देख रहे हैं ना, यहां पे लॉगिन बटन बना है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, अप्लाई ऑनलाइन के सामने सेकंड काम आपको करना है, जो लॉगिन बटन बना है इस पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे कहेगा कि यूजर आईडी पासवर्ड और एक कैप्चा, ठीक है, यहां पे यूजर आईडी भरिए, यहां पे पासवर्ड भरिए और यहां पे जो एक कैप्चा आप देख रहे हैं सही सही यही जो कैप्चा यहां पे आया है वही कैप्चा भर के और आपको लॉगिन करके आगे की जानकारी चेक कर लेना है। यूजर आईडी पासवर्ड जो आपको मिला था, मतलब कि वहां से आया था फॉर्म भरने के लिए, वही यूजर आईडी पासवर्ड। आइए मैं एक छात्र का लॉगिन करके आगे की प्रक्रिया आपको समझा दे रहा हूं। देखिए जैसे ही मैंने एक छात्र का यहां पे लॉगिन किया तो यहां पे उसका पूरा मतलब कि नाम वगैरह अकाउंट स्टेटस आपका वेरीफाइड यहां पे शो करना चाहिए, ठीक है। और यहां पे देखिए लिख रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन डिटेल इज लॉक फॉर पेमेंट, यू कैन नॉट अपडेट योर डिटेल, कि आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है पेमेंट के लिए लॉक कर लिया गया है आपका। अब आप इसमें कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते हैं। आधार डिटेल जो है आपके सामने, मतलब आपका आधार कार्ड वगैरह वेरीफाइड होना चाहिए। इस तरह नीचे की तरफ करके आप पूरा जानकारी पढ़ सकते हैं। यहां पे देखिएगा तो आपका बैंक नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सभी चीज नहीं शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब काफी छात्रों को कंफ्यूजन है किस खाते में पैसा आएगा। ये तो बिहार बोर्ड आधार कार्ड से आपका खाता सीडेड करा रहा है, क्योंकि आप सोचिए कि आप जब रजिस्ट्रेशन किए तो आप खाता नंबर नहीं दिए थे, फिर भी वो बता दिया कि आपका बैंक खाता सीडेड नहीं। मतलब क्या कर रहा है कि आप आधार नंबर जो वेरीफाइड कर रहे हैं तो वो चेक कर रहा है कि इस आधार कार्ड से कौन सा खाता जुड़ा है। जैसे आप देखते हैं काफी लोग आधार कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं, जमा कर देते हैं आधार नंबर से, तो उसी आधार नंबर से जो खाता जुड़ा है उसी आधार नंबर से ही वो पैसा आएगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बैंक नेम अगर अकाउंट नंबर अगर आगे आवश्यकता पड़ता है, मतलब बिहार बोर्ड की इसकी जरूरत होगा तो आपसे खुद बोलेगा कि उसको सबमिट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, देखिए रजिस्ट्रेशन है, ग्रीन टिक रहना चाहिए। डिपार्टमेंट एंड बैंक वेरिफिकेशन के सामने ग्रीन टिक रहना चाहिए। फाइनलाइज एप्लीकेशन के सामने ग्रीन टिक रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से अपना एप्लीकेशन वगैरह प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ग्रीन टिक, मतलब ये 4 पर अगर आपका ग्रीन टिक है तो समझिए आपका सभी जानकारी सही है। दूसरा काम आपको लॉगिन करके जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। और तीसरा काम क्या करना है कि यहाँ पे है लिस्ट फॉर स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट, यहाँ पे देख रहे हैं ना, लिस्ट फॉर स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट है। सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप चाहे तो अपना डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज, जेंडर, यहाँ पे सभी चीज मतलब कि इस तरह जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपका कॉलेज होगा उस डिस्ट्रिक्ट को चुनकर पूरा लिस्ट अगर आपको देखना है, उस आपका स्कूल आ जाएगा, वो स्कूल यहाँ पे है, मेल फीमेल जो भी चेक करना है, रेडी फॉर पेमेंट का पहला लिस्ट। तो इस तरह पूरा आप टाइप करके भी सर्च बटन पे क्लिक करके मतलब कि पूरे अपने स्कूल का लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। देखिए मैंने क्लिक किया तो सभी का आ गया, किसी का सेंड फॉर पेमेंट है, किसी का रेडी फॉर पेमेंट है। अगर मान लीजिए सीधे आपको अपना खोजना है तो इस सब आपको टाइप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सीधे अपना रजिस्ट्रेशन
नंबर टाइप करके व्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। मैं एक छात्र का देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, टाइप करके रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करके व्यू बटन पे क्लिक किया तो उसका भी नाम है रेडी फॉर पेमेंट लिस्ट में, तो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, रेडी फॉर पेमेंट लिस्ट में। इस तरह सीधे आपका ही खुलेगा, जो आप मतलब बता देगा कौन सा आधार कार्ड जुड़ा है, कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा है, सभी चीज। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, अगर पीछे हम लोग चेक किए हैं अकाउंट स्टेटस या आपका लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड से करके देखें, अगर उसमें कोई भी त्रुटि दिखाई दे रहा है तब आपको किसी भी समस्या के लिए यहाँ पे क्लिक करके जो मैं पीछे ही बता दिया उस तरह आपको अपलोड करना है। अगर कोई भी त्रुटि नहीं है तो कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि अगला अपडेट बिहार बोर्ड जारी नहीं कर देता है। 3 काम आपको करना है, यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस आपको चेक करना है, यहाँ से लॉगिन करके अपना सभी चीज चेक कर लीजिएगा, और पेमेंट यहाँ पे लिस्ट फॉर स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट में अपना नाम जरूर देखिएगा कि आपका रेडी फॉर पेमेंट बता रहा है कि सेंट फॉर पेमेंट बता रहा है। काफी विद्यार्थियों का प्रश्न था कि मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि का पैसा कब तक आएगा, तो अगर जिस तरह मैंने बताया उस तरह सभी जानकारी आप वेरिफिकेशन कर लेंगे तो जल्द ही आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी त्रुटि नहीं है, अगर कोई भी त्रुटि है उसको अगर आप अपडेट कराए हैं तब आपको कम से कम 15 दिन इंतजार करना है। 15 दिन बाद ऑटोमेटिक मैंने ऑफिशियल अपडेट दिखा दिया कि ऑटोमेटिक वहां पे डाटा आपका अपडेट हो जाएगा। जानकारी यहाँ पे चेक कर लीजिए, अगर आपका रेडी फॉर पेमेंट या सेंड फॉर पेमेंट में नाम होगा और सभी जानकारी आपका सही होगा तो समझिए आपके खाते में जल्द ही पैसा भेज दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया वैसे arcareerfy.com वेबसाइट के इस स्कॉलरशिप वाले सेक्शन की पोस्ट आकर सभी जानकारी अपना भी वेरीफाई कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।